गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के एही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालूं। निरखूं नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके सुंदर नूरी स्वरूप अर्श की हकीकत में, अर्श की मारिफत में, आवेश स्वरूप के मारिफत में और इन मानव तनों के में विराजे हुक्म के स्वरूपों की। आप जहां भी हैं वंदनीय है। इस समस्त संसार के लिए आपकी महिमा अद्वितीय है। परम धाम में धामधनी के लाड़ से भीगे हुए आपके स्वरूप तो अद्वितीय है, कमाल है। उसका तो क्या कोई वर्णन करे। लेकिन जब से धामधनी के हुक्म से, धामधनी के संग इस संसार में आपका अवतरण हुआ, तब से आपकी महिमा इस संसार के लिए बहुत भारी है। क्योंकि धामधनी आपको इतनी बड़ी महिमा देते हैं कि आपके द्वारा इस अनंत ब्रह्मांड को चर अचराचर स्थायी जंगम हर स्वरूप को जो आज दिन तलक काल कालांतर से, युग युगांतर से, आद अनादि से बनते आए, मिटते आए, कर्मों के फल को भुगतते रहे, नरकों के अग्नि में जलते रहे, क्षणिक स्वर्गिक सुख को प्राप्त करते रहे, लेकिन कोई ठिकाना न मिला। और उस ठिकाने को
देने वाले, जो अखंड है, अविनाशी है, नूर का ही स्वरूप है, वहां आपके जीवों को, जो भटकता रहता है भवसागर में, अनंत तन धारण करता रहता है, विध विध के कष्टों से गुजरता रहता है, इन सब से हटाकर उनको अखंड करने का महिमा धामधनी ने परम धाम से अवतरित ब्रह्म सृष्टियां, इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा ऐसी है कि उनको ही ये अखंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। ब्रह्म सृष्टियां धामधनी के आवेश स्वरूप के संग पधारी हैं, और क्या देखी रे दुनिया, ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख। तो क्या फरमाते हैं, क्या देखी रे दुनिया जो इनको न करूं अखंड। तो ऐसा अद्भुत सौगात तो इस काल माया के ब्रह्मांड को कभी नहीं मिला था, वो क्योंकि धामधनी अपनी रूहों को उनकी इच्छा अनुसार यहां ले आए। खिलवत की वो बातें हैं सुंदर साथ, हम सब जानते भी हैं, लेकिन उसका पाठ करने में अति रस को प्राप्त होते हैं, उन बातों को दोहराने में अतिशय आनंद को प्राप्त होते हैं। तो धामधनी ने रूहों की इच्छा पूरी की और हम ब्रह्म सृष्टि परम धाम से इस संसार में उनके आवेश स्वरूप के साथ अवतरित हो गए। और क्योंकि इस 28वें कलयुग में ये ब्रह्म सृष्टियों का अपने स्वामी के साथ आने का वादा था, आने का वादा था, तो इनके कारण अखंड मुक्ति को तो मिलना ही था, और वही घटित हुआ। अब सुंदर साथ, आप अपने स्वरूप को एक बार तो पहचानो। धामधनी की असीम अनुकंपा, लाड़, मेहर, अनवरत रूप से अपने आशीष के साथ हम सब पर बरस रही, उसमें झीलते हुए अपने स्वरूप की पहचान कर लो। ये मानव तन नश्वर है, लेकिन इस मानव तन के नश्वरता के बावजूद इसके अंदर तरह तरह की गंध
विराजती है। लेकिन इसके बावजूद उसको इतना बड़ा कार्य धामधनी की मेहर और हुक्म से मिला कि जीवों को भी जागृत करो, आत्माओं को भी जागृत होने में सहायक बनो। और ये लौकिक रूप एक रूप है, इसके अंदर इसी लौकिक रूप का लौकिक स्वरूप है जिसे जीव कहते हैं, जो जिसका स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि जैसे एक सिर के बाल के नोक के 10,000वें भाग से भी छोटा है। ये तो अलंकारिक वर्णन है उस सूक्ष्म का स्वरूप बताने के वास्ते, उससे भी अधिक छोटा है। और उसके अंदर उसका जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है, उसका जो मन है वो उससे भी करोड़ों गुना छोटा है। लेकिन उस मन का विस्तार बहुत अधिक है, क्योंकि उसके अंदर माया आकर विराज गई और वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, जिसे आवरण और विक्षेप मूलतः कहा जाता है। आवरण यानी सत्य के ऊपर पर्दा डाल देना। जीव के दिल पर ऐसा पर्दा डाल देना कि उसको सत्य कभी नजर ना आए, वो असत्य और अज्ञान के में भटकता रहे। और विक्षेप कहते हैं, वैसे तो विक्षेप के मतलब होता है हिलना डुलना, मतलब कभी एक जगह पर स्थिर ना हो पाना। लेकिन उस विक्षेप का जो मूल भाव है कि आवरण सत्य के ऊपर डाल दिया और असत्य अपने विकराल स्वरूप में उसके समक्ष खड़ा हो जाता है, और ये उसको बताता है कि मैं ही सत्य हूं। और ये जो काल माया का ब्रह्मांड है, 14 लोक है, महातत्व है, मोह तत्व है, आदि नारायण है, भव सागर है, मोह सागर, भवजल, ये सारे स्वरूप माया के वो स्वरूप हैं जिसकी पूरी ऊर्जा इसमें लग जाती है कि वही सत्य है। और मूल सत्य या परम सत्य के ऊपर पर्दा डाल देती है भ्रम का। और जीव सत्य की, परम सत्य की पहचान न करके इसमें भटकता ही रहता है और असाध्य कष्टों का सामना करता रहता है। तो ऐसा है वो जीव का स्वरूप जो इस मानव तन के अंदर विराजता है। तभी ये तन चैतन्यता को प्राप्त होता है, अन्यथा तो निर्जीव है। जीव निकला और निर्जीव हो गया, यानी मुर्दा शरीर हो गया। फिर ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता।
तो उसके करने की शक्ति आती है जब तक जीव इस तन के अंदर विराजता है, और जीव इस तन को हुक्म देता है लीला करने के वास्ते, क्रीड़ा करने के वास्ते, काम करने के वास्ते। लेकिन जीव के ऊपर मन की पूरी पकड़ होती है। जीव वही करता है जो मन कहता है, और मन में विराजा है माया का वो स्वरूप, जो उसको भ्रमित किए रहता है। तरह तरह के कर्म कराकर उसको उस कर्म फल के बंधनों में ऐसा बांध देता है कि जिससे जीव की जैसे घुटन हो रही हो, गले के में फांस लग गई हो और अब सांस भी ना आ रही हो, ऐसा हाल कर देता है। तो इस तन की पहचान कर लो। तन जो लौकिक रूप है, और इस लौकिक रूप में लौकिक सूक्ष्म चेतन स्वरूप जीव है, उसकी भी पहचान कर लो। और इस पर विराजमान परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के हुक्म की सुरता विराजमान, उनके रूप नूरी, स्वरूप नूरी, और आप मोमिन वो स्वरूप है, उसकी पहचान करो। ये शरीर और जीव आपका नहीं है, आप इससे काम अवश्य लो, लेकिन आपकी निस्बत धाम से है, और आपके अंदर धाम धनी मूल से ही विराजते हैं, अपने जुगल स्वरूप के साथ, अर्श अजीम की के 25 पक्षों के साथ, और सभी सुंदर साथ के साथ। उन सबकी उपस्थिति अपने दिल में महसूस करना है, अनुभव करना है। और अगर मैं अपनी आत्म स्थिति में पहुंचती हूं तो आत्मा वाली मैं मेरी मैं कहलाएगी, ना कि ये शरीर की मैं, ना कि ये जीव की मैं, ना ये कि संसार की मैं। ये आत्मा की मैं है, और आत्मा की मैं धाम धनी के मैं से अलग नहीं है, हक की मैं है उसके अंदर। तो वो उसके दिल में जो भी बात आती है वो धाम धनी के दिल के हुक्म से आती है, तो वो तो हक की मैं हो गई। और उस मैं से नहीं घबराना, और वही मैं आपको अपनी निस्बत की पहचान देकर धाम धनी के चरणों में पहुंचा देता है अनंत प्रेम के साथ। और ये उसके दिल का स्वरूप है, उसके अंग है पर आत्म के नूरी अंग का प्रतिबिंब, और उसका दिल है पर आत्म के नूरी दिल का प्रतिबिंब। और जैसे पर आत्म के दिल में धाम धनी का जुगल स्वरूप परम धाम के साथ विराजता है सभी ब्रह्म सृष्टियों के संग, वैसे ही मोमिनों के दिल में, दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल,
कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। मूल तो हमारा पर आत्म का है, वही बिंब है, और यहां तो प्रतिबिंबित अंग है। और उसको धामधनी ने के हुक्म ने धारण करके विराज दिया इन मानव तनों पर। और इस मानव तन के स्वरूप को धामधनी ने अपने हुक्म से खींचा, प्राणनाथ के शरण में ले आए और तारतम ज्ञान से अपने हुक्म से सदगुरु बनकर नवाज दिया। हर सुंदर साथ को धामधनी किसी न किसी सतगुरु के हुक्म के रूप में आए। धामधनी का हुक्म सदगुरु होकर प्रकट होता है और सुंदर साथ को तारतम ज्ञान से नवाजता है और उसकी सुरता को पूर्ण पहचानिए, लौकिक अलौकिक दोनों स्वरूपों। लौकिक रूप, लौकिक स्वरूप जी, अलौकिक रूप और स्वरूप आत्मा का, उनकी पहचान करें। सदगुरु हमारी सुरता धामधनी के चरणों में विराजते थे। ये सब कुछ दिल का खेल है। धामधनी के दिल में आती है, फिर रूहों के दिल में आती है। लास्ट में मैं गया था डीमार्ट, इससे पहले 5 लीटर खत्म होने आए, और 10 लीटर पड़ा है मेरे पास। हाँ, सोनू को मैं बोल रहा था यार, तेल चेंज कर। मैं तो चेंज कर दूंगा अभी। सोनू तो ऊपर बोल रहा था कि भाई तेल है, तो पता नहीं आपको। एक मिनट अनम्यूट करें ना, अनम्यूट श्रीवास्तव जी, अनम्यूट करें अपना। म्यूट हो गया, मैंने सबको म्यूट किया था। हाँ जी हो गया। वो सब डिस्टर्बेंस मैंने म्यूट कर दिया सबको। ठीक है, प्रणाम। ये बहुत ही विघ्नदायी है। कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। तो ऐसे धामधनी का हुक्म सदगुरु होकर हम सबों के दिल में प्रवेश करके अरस परस हो जाते हैं। और ये लश्कर सारा दिल का, सो दिलबरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विध चरणों पहुंचाए। सो धामधनी अपना दिल देते हैं, आत्माओं का दिल लेते हैं और उनके स्वरूप को, जैसे मूल तन उनके चरणों में विराजमान है, आत्माओं को भी अपने चरणों में ले लेते हैं। और चरणों में रखकर धामधनी की महिमा देखो। हमारे मूल तन धामधनी से वार्ता करने के पश्चात उनके चरणों में बैठे हैं, जैसा उन्होंने वादा किया कि तुम मेरे कदम पकड़कर बैठो, मैं तुमको कहीं दूर नहीं भेजूंगा। तो हम उनके चरणों में बैठे, लेकिन दिल को एक तिलस्म रूपी खेल में उसके नैनों की नजर, दिल के नैन की नजर को धामधनी ने अपने हुक्म से उनकी सुरता को इस संसार में अवतरित कर दिया। अब देखो सुंदर साथ, तो तन तो साक्षात विराजमान है, उसकी आंखें भी, उसके नैन भी खुले हुए हैं और धामधनी के नैनों को निरंतर देख रहे हैं और धामधनी के नैन
उनके नैनों में निरंतर बसता है। और धामधनी के दिल के अनंत सागरों का रस इश्क से सराबोर होकर नूर के रूप में जो धामधनी का दिल का स्वरूप है, वो नूरी नजरों से पर आत्म के नूरी नजरों में डाल देते और अपने दिल का अनंत रस अपने नैनों से नूर बरसाते हुए आत्मा के नैनों में प्रवाहित करके उनके दिल में पहुंचा देते हैं। अब आत्माओं इस संसार में आने के पश्चात धामधनी के तारतम ज्ञान से नवाजे जाने के बाद अपने ऐसे मूल तनों के स्वरूप को देखो और जैसा उनकी कौल फैल हाल है वैसे ही आपके भी। तो आप उनके चरण कमल को धारण करें जो कदी आसिक यानी आत्मा है, जो कदी आसिक खोले नैन को पहले हाथों पकड़े दो पाए। ये दोनों चरण कमल जो है, जो धामधनी के पूर्ण स्वरूप को धारण करते हैं और उन्हीं चरणों से आत्माओं की निस्बत है और आत्मा अपनी निस्बत में विराज कर ही धामधनी के स्वरूप को ग्रहण करती है। जो कदी आसिक खोले नैन को पहले हाथों पकड़े दो पाए, यानी अपनी निस्बत में विराज जाती है। ये नैन अंग नूर जमाल के और धामधनी के जो नैन हैं, जैसे पर आत्म के नैन धामधनी के नैनों से अरस परस हैं, वैसे ही आप आत्माओं रूपी आशिकों के नैन धामधनी के नैनों से अरस परस हो जाए। जो कदी आसिक खोले नैन को पहले हाथों पकड़े दो पाए, जैसे पर आत्म ने पकड़ के रखा हुआ है वैसे ही आत्म भी पकड़ ले। फिर पर आत्म जैसे नैन से नैन का मिलान करती है, पर आत्म वैसे ही आत्म भी करे। ये इस चौपाई का भाव है। जो कदी आसिक खोले नैन को, जब आत्माओं की सदगुरु के मेहर से तारतम ज्ञान से नवाजने के पश्चात धामधनी की मेहर बरसने लगती है, तो उनके अंतर चक्षु खुल जाते हैं, माया की तरफ से हटकर अपने मूल में प्रवेश कर जाती है। तो पहले हाथों पकड़े दो पाए, ए नैन अंग नूर जमाल के। नूर जमाल यानी हमारे खावंद खसम दूल्हा अक्षरातीत का वो स्वरूप जो जमाली के अद्भुत प्रेम आनंद सौंदर्य का स्वरूप होता है, उनके गुणों के साथ ये नैन मेहर बरसाते हैं, इश्क बरसाते हैं, नूर बरसाते हैं। ये नैन अंग नूर जमाल के, सो आशिक से क्यों जाए। परम धाम में पर आत्म आशिक, इस संसार में आत्म आशिक, और ये नैन उससे कभी छूटेंगे नहीं। तो सुंदर साथ जी, जब अपनी आत्मा को
धामधनी के नैनों का दीदार करना है, जैसे पर आत्मा फरामोशी में आने के पहले करती है, फरामोशी में उतरने के बावजूद नैन से जुड़े रहते हैं और रस निरंतर प्रवाहित होता रहता है। वैसे ही आत्मा के दिल के नैनों में वो प्रवाहित होता रहे। इसलिए सुंदर साथ जी, इस संसार में जब आत्म को अपने जागृत अवस्था में आना है, तो सबसे पहले धामधनी के चरण कमल, अपने मूल तनों का स्वरूप, धामधनी का स्वरूप और उनके सुंदर गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए मुखार विंद पर किशोर मादक बके अनियारे नैन की शोभा में गर्क होना। इसलिए सुंदर साथ जी, आज प्रातः काल भारतवर्ष में, भारतवर्ष का प्रातः काल 3 बजे दिल में प्रेरणा आई कि धामधनी के नैनों के रस में डूबा जाए, सब सुंदर साथ के संग। तो सिंगार ग्रंथ के प्रकरण 14, जो हक मासूक के नेत्र अंग है, अब आशिक को ये नूर जमाल के नेत्र अंग में नेत्र डाल ले। इसलिए आज और जब तक धामधनी चाहेंगे, हक मासूक के नेत्र अंग की शोभा में हम सब सुंदर साथ अपनी चितवन के द्वारा गर्क रहेंगे। इस प्रकरण की चर्चा में, सहूर में कोई अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करे, सिर्फ प्रेम के रस में डूबकर अपनी आत्मा को चितवन की स्थिति में मूल मिलावे में पर आत्म के संग मिलकर धामधनी के नैनों में नैना डालना है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। ये नैन से जब नैन आशिक और माशूक के मिलते हैं, वही विलास की सर्वोत्तम सर्वोच्च स्थिति होती है। नैनों से सारी बातें हो जाती है, जुबान बंद हो जाती है और दोनों एक दूसरे के नैनों में नैना डाल कर ऐसा अद्भुत प्रेम का सैन करते हैं, इशारा करते हैं कि आशिक एक बार अपने दिल में धामधनी के स्वरूप की तरफ आगे बढ़ता है, तो माशूक अपने दिल का अनंत खजाना लुटाने को तत्पर हो जाता है। तो आशिक जो कदी आशिक खोले नैन को, यानी तारतम ज्ञान से नवाजने के बाद जब वो धामधनी के राह पर चल देती है, तब माशूक आगे बढ़कर उसको अंगीकार करके अपने दिल का अनंत रस अपने नैनों के द्वारा साकी बनकर
हमारे नैनों में डालकर पिलाते रहते हैं। तो सुंदर साथ आज यहीं से प्रारंभ करते हैं। देखो नैना नूर जमाल, वाह, जो रूहों पर सनकूल। अब जब आत्माओं के दिल में जो अपने आप को आशिक कहाती है, आशिक अरबा जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। तो अब आप देख सकते हो कि सदगुरु की इस संसार में कितनी महिमा है, जो धाम धनी के हुक्म के स्वरूप होकर हुक्म लेकर धाम धनी का सुंदर साथ को तारतम ज्ञान से नवाजते और नवाजने के पश्चात उनको दोनों बाह पकड़कर धाम धनी की मार्ग पर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं अब अपनी यात्रा पे चलो और मैं तुम्हारे अंगे संगे हूं, तुमसे अरस परस हूं। सब अपने सदगुरु का ध्यान करो। हम सुंदर साथ के सदगुरु धर्मवीर चांदनी रत्न सरकार श्री के सुंदर नयन कमल याद करो, सुंदर चरण कमल याद करो, सुंदर मुखार बिंद को याद करो, सुंदर उनके मुख की रसना से तारतम ज्ञान को याद करो और कैसे कैसे उसका खुलासा करके हम सबको अपनी बाहों से उठाकर धाम धनी के राह पर खड़ा कर दिया और इस संसार से मोह हटा दिया। ऐसे सदगुरु को अपने दिल में धारण करना है, उनसे अरस परस रहना है, फिर तो आत्म धाम धनी के हुक्म से मूल मिलावे में बैठ जाएगी। और क्या करेगी? धाम धनी के चरण कमल उसके हस्त कमल से होकर उसके दिल पर अपना स्वरूप धर देंगे। और फिर अपने नैनों से नैना मिलाकर अपने दिल का रस पिलाएंगे। देखो नैना नूर जमाल। नूर जमाल हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, जिनका दिल नूर है और परम धाम के अंदर साक्षात जमाली की लीला, उनका नूर जमाल स्वरूप श्यामा जी के स्वरूप के द्वारा अद्भुत नूरी लीला, इश्कमयी लीला संपादित होती है। स्वलीला अद्वैत धाम धनी के दिल की ही लीला है। और जो जमाली के गुण है, सुंदर साथ आप सब प्रबुद्ध हो, जानते हो कि ये जमाली के गुण जो इसकी लीला परम धाम में होती है, जमाली का शुद्ध स्वरूप सौंदर्य होता है और अक्षरातीत के मार्फत स्वरूप और हकीकत स्वरूप के सौंदर्य अप्रतिम होता है, अद्भुत होता है। और उस सौंदर्य के अनंत नूरी किरणें, तरंगे, लहरें परम धाम के स्वरूप में अटके लिया करती है, प्रेममयी लीला करती है। और उस प्रेम से सबके दिल में अद्भुत आनंद
उत्पन्न होता है जो प्रेम का रस होता है। और वो उनके दिल में पहुंचता है। और सबका दिल एक ही होता है, वो धामधनी का ही दिल प्रकट होता है, रूप में प्रकट होता है। यानी मार्फत का स्वरूप स्वलीला अद्वैत हकीकत के स्वरूप में प्रकट होता है। तो सबका दिल एक, सबका नूरी तन एक तनी एक दिल। तो सौंदर्य के अंदर जो लहरें हैं वो प्रेम की है, आनंद की है, एकत्व की है। और उस नूर से जैसे धामधनी का मुखारविंद नूर का सागर का स्वरूप है, अपने अनंत रंगों के साथ देदीप्यमान रहता है, झलकता है। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर चांद, तेज ज्योत या सलूकिया, शोभा सागर भरिया आसमान, परम धाम के जिमी से अंबर के बीच में सबके नूरी स्वरूप धाम धनी के मुखार विंद से नूर के सागर का स्वरूप ही होते हैं। अनंत ज्योति, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा लिए हुए वो नूर जमाल का स्वरूप है, जो जमाली के स्वलीला अद्वैत में अपने दिल के अद्भुत महर से भरे लाड़ को पिलाते रहते हैं। माधुर्यता का रस होता है। और सभी धामधनी के अंग रूहों पर संकुल रहते हैं, उनको प्रसन्न चित्त करते रहते हैं। और वो रूहें हमेशा उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा से परिपूर्ण रहती हैं, माधुर्यता के रस में डूबी हुई। और उनके दिल को इश्क का शीतल रसपान होता है। और सभी स्वरूप धामधनी के दिल का धड़कन के रूप में चेतन होते हैं। चैतन्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, धामधनी के चरण कमल और उनका दिल, उनके अंग अंग कोमलता की अप्रतिम स्वरूप होता है। जहां से अद्भुत नूर का सुगंध जिमी से अंबर के बीच में लहराता है। सब उस सुगंध से सुवासित रहते हैं। जहां पर धामधनी का लाड़ अपने अद्भुत अनंत महर के साथ सब रूहों पर बरसती रहती है। अनंत ज्योति के साथ नूर का गुण ज्योति भी होता है। और सबके दिलों में धामधनी के दिल के इश्क की का संगीत की ध्वनि गूंजती रहती है। और ये धामधनी अपने दिल के अनंत नूरी जमाली के स्वरूप के गुण अपने नैनों से रूहों के नैनों में डाल कर उनके दिल तक पहुंचाते हैं। तो देखो नैना नूर जमाल। तो आत्माओं, अब हमारे लिए इस संसार में धामधनी के नूर के नैनों को देखने के अलावे दूजा कोई कार्य नहीं, किसी भी कार्य में लगना नहीं है।
क्योंकि ये नैन रूहों पर संकुल है, प्रसन्न है, क्योंकि हमने पहला कदम बढ़ा दिया। तो धामधनी तो अपनी मेहर लुटाने में कोई कमी नहीं रखते। जो एक बेर करो मुझे साध, तो 10 बेर जी करूं करके तुम्हें याद। पहला कदम बढ़ाया और धामधनी अत्यंत वेग के साथ अपने नैनों से अपने दिल का इश्क का रस से सराबोर अनंत रस का प्रवाह करने लगते हैं आत्माओं के दिल में। अरवा होए जो अर्श की, तो ओ परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों, परम धाम के मोमिन, परम धाम की आत्माएं, अरवाएं। अरवा होए जो अर्श की, सो जिन जाओ खिन भूल। अब ये जितने भी क्षण धामधनी ने हम सबको दिए हैं, अब वो नैन अंग नूर जमाल के हमारे दिल से कभी न जाने पाए। हमारी सुरता हर घड़ी हर पल धामधनी के नैनों से उसी प्रकार से लगी रहे जैसे मेरे मूल तन के नैन जुड़े। दिल अर्श नाम धराएगी। अब ये वर्णन धामधनी के नैन, नूर जमाल के नैन का वर्णन शब्दों में, जो शब्दातीत साक्षात है, उसका वर्णन कैसे हो? दिल अर्श नाम धराएगी। अब धामधनी की का करिश्मा देखो कि इस संसार में इंद्रावती जी के दिल में अपने आवेश स्वरूप से विराजे और अपने हुक्म से हुक्म देते गए और इंद्रावती को दिखाते गए और हुक्म देते गए कि तुम देखो और अपनी संगी आत्माओं को सुनाओ। तो जो धामधनी का हुक्म है वो इंद्रावती जी को कहते हैं। जो तोहे कहे हक हुक्म, ये धामधनी खुद ही कह रहे हैं इंद्रावती महामती जी को। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। अब हुक्म के वाणी की गूंज, यानी धामधनी के दिल के इच्छा के स्वरूप हुक्म से वो वाणी की गूंज अब इंद्रावती के दिल रूपी वीणा के तार को झंकृत करके परम धाम के संगीत से भर देती है। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत। और देखने के बाद चुप नहीं बैठना, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। सुंदर साथ ये अद्भुत चौपाई धामधनी ने अपने मुख से कहलाकर महामती जी के ही द्वारा प्रकट कर दिया। श्रृंगार के 19वें प्रकरण की आखिरी चौपाई। जहां से उनके मुख कमल का स्वरूप का दीदार होता है। और कहो रूहन को जो तेरे तन वहदत, मूल में जिनके तन है
वहदत के स्वरूप हैं, आपके अंगे संगे हैं। जैसे आप यहाँ पर धामधनी के हुक्म से पधारे, वैसे ही ये सभी आत्माएं पधारी हैं और सब धामधनी के दिल में विराजते हैं। और धामधनी जैसे आपके दिल में विराजते हैं, वैसे ही इनके दिलों में भी विराजते हैं। बस तुझे कहा जा रहा है, तू देखती चल और इनको सुनाती चल, नहीं तो किसी की औकात नहीं है कि बेहद का वर्णन कर सके। तो बेहद पार अक्षर और अक्षर पार अपना अर्श अजीम का वर्णन कैसे करे, और वो भी नैन अंग नूर जमाल के। निर्णय करना अर्श का, तिनमें भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी को देखा। नूर अकल यानी जागृत बुद्धि, लदुन्नी यानी निज बुद्धि। जित लदुन्नी भी को देखा। धामधनी जब लाड़ देने पे उतरते हैं तो अपनी रूहों को देखकर उनके अंग अंग में इश्क का स्वरूप पूर्ण उफान पर आ जाता है, वो फिदा हो जाते हैं पूरी तरह से। तो उनकी भी शोभा का बयान, धाम की शोभा का बयान, उनके स्वयं का बयान कैसे करवाएं, जित लदुन्नी भी को देखा। तो सुंदर साथ जी कह रहे हैं, दिल अर्स नाम धराएंगे। अब इंद्रावती जी के दिल में धामधनी आवेश स्वरूप से विराज गए, उनके दिल को अर्श कर दिया। तभी उनको हुक्म होता है, नैना बरनो नूर जमाल। नूर जमाल के अद्भुत मुखार बिंदु पर, नूरी मुखार बिंदु पर, नूर के सागर के स्वरूप मुखार बिंदु पर जो अद्भुत किशोर मादक नैन कमल है, उसका वर्णन करना धामधनी का हुक्म करा रहा है, अपनी रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। क्योंकि जब तक नाम धामधनी के नैनों का, नूर जमाल के नैनों का वर्णन नहीं होगा, तब तक आत्मा अपने नैनों को ना देख पाएगी और ना नैनों को पर आत्म और धामधनी के नैनों से अरस परस कर पाएगी। जो धामधनी के अंग आएंगे, वहीं पर आत्म के अंग आत्म के दिल में खड़े होंगे और आत्म का दिल अब अपने अंगों को भी देख सकेगी। दिल अर्स नाम धराए के, नैना बरनो नूर जमाल। महामती जी कह रही हैं कि हमारे दिल के अंदर धामधनी विराजे, तो ही मैं नूर जमाल का के नैनों का वर्णन करने, तभी मैं नैन धामधनी के नैनों का वर्णन करने में सक्षम हो रही हूं, अन्यथा ये संभव नहीं है। दिल अर्स नाम धराए के, नैना बरनो नूर जमाल। हाय हाय छेद न पड़े छाती मिने, रोम रोम लगे ना रूह भाल। जब आत्मा के सानिध्यता में महामती जी वर्णन कर रही,
तो जीव भी उस वर्णन का रसपान करता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंग अंग टूट क्यों नहीं जाते, फट क्यों नहीं जाते। उसके अंगों की छाती में धामधनी के इन नैनों के बाण प्रवेश करके उसकी इह लीला को समाप्त क्यों नहीं करते। हाय हाय छेद न पड़े छाती मिने, रोम रोम लगे ना रूह भाल। भाले के समान उस नैनों का नूर जीव के छाती मिने लगना चाहिए। जो अरबा कहावे अर्स की, सुने बेशक हक बयान। अब आप हम सब अपने मूल तन से वाहिदत के स्वरूप हैं। एक तन एक दिल है, एक रूप एक स्वरूप है, एक मन एक चित्त है। और इसलिए वहां वाहिदत है। और इस संसार में धामधनी ने हुक्म द्वारा धारण कराकर उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं वादत के माफक कर दिया। बिंब का प्रतिबिंब हूबहू उसके जैसा होता है, तन भी उसके जैसा, दिल भी उसके जैसा। तो ऐसी आत्मा का स्वरूप जो परात्म का ही स्वरूप है, तो बिंब के माफक होता है प्रतिबिंब। तभी धामधनी कहते हैं मैं इन्हों को जगाऊंगा। प्रतिबिंबित स्वरूपों को जगाकर अपने इनके मूल स्वरूपों को जगाऊंगा। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफक। जैसे परम धाम में इनका स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप यहां पर दिखा दूंगा। और तब ये आत्मा का स्वरूप अपने मूल तन से अरस परस हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब और बिंब में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो जो अरवा कहावे अर्स की, अब आत्माओं अपने अलौकिक उस स्वरूप को अपने इस तन के अंदर विचारो, देखो और सुरता पहुंचाओ धाम में। जो अरवा कहावे अर्स की, सुने बेशक हक बयान। धामधनी अपने मुख से जो भी बयान कर रहे हैं अपने स्वरूप का, उसको सुनो। हाय हाय ए झूठी देह को छोड़ के पहुंचत नातित प्राण। अब ये जीव ने इस झूठी देह को पकड़ रखा है। वो इस देह की भर्त्सना तो करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इस देह के ही द्वारा उसको तारतम ज्ञान मिला था और उस तारतम ज्ञान के नूरी प्रकाश में ही वो धामधनी के वचनों को सुन पा रहा है। लेकिन फिर भी एक ऐसी विरह की तड़प उसके अंदर जागृत होती है कि वो चीखता है, चीत्कार करता है कि हाय हाय ये झूठी देह को छोड़ के पहुंचत नातित प्राण। जीव धामधनी के चरणों में फना हो जाना चाहता है।
सिफत पाई हक नैन की, हक नैनों में गुण अपार, सो गुण अखंड अर्स के, ए रंग हमेशा करार। करार यानी कि आत्माओं को चैन पहुंचाता है। तो सिफत पाई हक नैन की। अब धामधनी ने अपने इस तारतम ज्ञान के द्वारा महामती जी से वर्णन कराकर हक के नैनों की वो महिमा बताई कि ये वो द्वार है जहां से इश्क की धारा प्रवाहित होकर सब रूहों को मिलती है। वैसे तो धामधनी के अंग अंग इश्क के सागर, लेकिन प्रवाहित होती है धामधनी के नैनों से। तो सिफत पाई हक नैन की, हक नैनों में गुण अपार। अब उस नैन के अंदर जमाली के अनंत गुणों के साथ धामधनी के दिल में अनंत न्यामत, जिसका प्रकट वर्णन 8 सागर के रूप में किया जाता है, धामधनी ने ही किया है। और एक एक सागर में कई सागर होते हैं, और वो अनंत सागरों का रस कहां पहुंचता है? रूहों के दिल में। सिफत पाई हक नैन की, हक नैनों में गुण अपार, सो गुण अखंड अर्स के। अब वो जमाली के सभी गुणों के साथ जो अनंत सागर है, एक एक सागर के अंदर अनंत सागर, वो सब सागर के स्वरूप धामधनी के दिल के स्वरूप होते हैं। और उसके नूर के अंदर इतनी लहरें हैं, इतने रंग हैं, इतने रस हैं कि कोई क्या कह सके। तो सिफत पाई हक नैन की, हक नैनों में गुण अपार, सो गुण अखंड अर्स के। जमाली के गुण हैं वो परम धाम के, ये रंग हमेशा करार। तो धामधनी के दिल में विराजे अनंत सागरों के रस के रंग तरंगे अनंत है, और वो अनंत रंग प्राप्त करने के अधिकारी मात्र ये रूहें ही होती, और कोई उसको प्राप्त कर ही नहीं सकता। गुण नैनों के क्यों कहूं, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेले। सुंदर साथ जी। अब इन नैनों के गुणों का क्या बयान किया जाए। वो नूर के अनंत रस और रंग से भरे हुए, और जब धामधनी उसको अपने लाड़ से, अदा से मरोड़ते हैं तो सब रूहें घायल हो जाती हैं। उनके नैन किशोर है, अलबेले, अति मादक है, अति सुंदर है। तो सुंदर साथ जी, ये 5वीं चौपाई बहुत गहरी है। गुण नैनों के क्यों कहूं, रस भरे रंगीले, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेले, अति सुंदर अलबेले। धामधनी के महल से अब आज संध्या बेला में
हम चितवन करके इन नैनों का दीदार करेंगे और उसमें जी लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।